ये कह रहा है आपको कि among all the points on the sphere this the point alpha beta gamma is the closest to the point 1 2 minus 1 then value of alpha plus beta plus gamma is this। तो आपको नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ना इस स्फेयर से इस पॉइंट का। तो इसमें कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। फिर से एक स्फेयर है और एक पॉइंट है कहीं पे। स्फेयर अगर आप बनाएंगे तो एक्स वाई जेड ये है। तो यहाँ पे मान लो इस तरह से स्फेयर है। तो अभी क्या होगा कि सेंटर 0 0 0 है ना। सो इसका स्फेयर का जो सेंटर है 0 0 0 है, रेडियस है √24 है ना। स्फेयर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो आर इज √24। तो ये जो नंबर होगा ये √24 है। अच्छा, अब बोल रहा है कि कोई पॉइंट है 1 2 -1। तो एक्स पे 1 है ना, तो √24 इधर ही बीच में ही होगा 1। फिर वाई पे 2 तो √24 है, इसके अंदर ही होगा। और -1 जेड पे नेगेटिव साइड, तो उस तरफ कोई पॉइंट है ना। और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, ये नेगेटिव जेड एक्सिस उधर है। तो आपसे पूछ रहा है कि देन दिस अल्फा बीटा गामा क्या है, पॉइंट है क्लोजेस्ट इज क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट। ओके, तो अल्फा बीटा गामा कहां पे है एक्चुअली? अल्फा बीटा गामा पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? स्फेयर पे है ना। हाँ, तो ये लिखा है स्फेयर पे है ना। बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट स्फेयर पे है उनमें से ये एक पॉइंट है। मतलब स्फेयर पे तो अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स हैं। तो जितने भी पॉइंट स्फेयर पे है उन सब में से अल्फा बीटा गामा एक ऐसा पॉइंट है स्फेयर पे जहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस नियरेस्ट है। सो अल्फा बीटा गामा कहीं ना कहीं स्फेयर का पॉइंट है। तो स्फेयर बहुत सारे पॉइंट है ना। अब वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस इससे क्लोजेस्ट है वो अल्फा बीटा गामा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ तो मुझे बताओ कि वो अल्फा बीटा गामा का सम क्या होगा। तो देखो, इस तरह क्वेश्चन क्लास 12th में भी था जहां पे 3D में होता था कि कोई पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालते थे। तुम्हें पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। जैसे अब मेरे पास, अभी मैं दूसरे तरीके से इसी फिगर को बनाता हूं। तो ये पॉइंट है 1 2 -1, हालांकि इनसाइड स्फेयर पॉइंट है। तो अब जहां भी है अभी के लिए मान लो ये है पॉइंट लेट से, और कि जैसे इस तरह से ये स्फेयर है और ये पॉइंट है, तो ये किसी पॉइंट के क्लोजेस्ट होगा। तो जहां भी होगा, मान लो एग्जांपल के लिए ये है, तो यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स के। मान लो ये पॉइंट अभी के लिए ए है, ये पॉइंट अभी के लिए बी है, ठीक। और टेंजेंट को पी क्यू बोल दो अभी के लिए। लाइन पॉइंट यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ठीक। तो होगा क्या, और ये बी तुम्हारा अल्फा बीटा गामा है। बी का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 -1। तो बताओ, एक तो हमें ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, दो क्वेश्चन है कई सारे अप्रोच। एक अप्रोच ये है, दूसरा हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड लगा सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा अभी कैलकुलस अप्रोच यूज कर रहा हूं, वरना उससे भी होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, क्लोजेस्ट का मतलब डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। क्लोजेस्ट का मतलब क्या है, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका वो है, एक इससे करके बताता हूँ, दूसरा तरीका वो है लाग्रांज मल्टीप्लायर वाला तरीका, देखते हैं। सो तो अभी के लिए क्या होगा, यहां क्या कर सकते हो तुम, क्या इस स्फेयर जो कर्व मुझे दे रखा है इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल पाओगे? और स्फेयर पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, स्फेयर पे टेंजेंट क्या, वो प्लेन होगी एक्चुअली, है ना। तो व्हाट इज द प्लेन इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज टेंजेंट टू द स्फेयर और जिसका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है एक्चुअली। तो ये थोड़ा 11 12 वाला तरीका यूज हो जाएगा नहीं इसमें।
पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें मतलब एक पॉइंट है। ये 2D में क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या प्लेन में कैसे निकालते हो तुम? इक्वेशन ऑफ प्लेन का आइडिया है तुम लोगों को इन 2D? क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया, सिलेबस में है नहीं ऐसे, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो ऐसा होता है ना, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए, अगर पॉइंट ए बी, एफ वाई इंटू एक्स माइनस बी, एफ जेड इंटू एक्स माइनस सी एट पॉइंट ए बी सी, है ना, ये होता है। तो आई थिंक ये मेथड थोड़ा लेंदी होगा। दूसरा अप्रोच से आते हैं। सो सेकेंड अप्रोच के हमसे पूछा है अल्फा बीटा गामा ना। सेकेंड अप्रोच है, मुझे क्या करना है कि इसमें वी हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस। तो देखो d इज द डिस्टेंस फ्रॉम x y z टू 1 2 -1। तो ये तो आप लोग जानते हो। दूसरा अप्रोच बता रहा हूं, ये लेंदी होगा तो इसके तरह ट्राई करते हैं। सो सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। x वो लगा सकते हैं अल्फा माइनस 1/1 इक्वल टू बीटा माइनस 2/2 इक्वल टू गामा प्लस 1/-1। किसका इक्वेशन है वो? क्योंकि ओरिजिन से जो अल्फा बीटा गामा तक एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन दोनों पार्ट का सेम होगा, 1 2 -1। तो वो प्लेन का इक्वेशन अल्फा माइनस 1/1 बीटा माइनस 2/2 गामा प्लस 1/-1। नहीं नहीं, वो जो डिनोमिनेटर में आता है वो लाइन पैरेलल टू उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है। यहाँ 1 2 -1 एक्चुअली पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दैट यू कैन नॉट यूज। ये डायरेक्शन कोसाइन भी है, जीरो से ओरिजिन से इस पॉइंट पे ओ ए का डायरेक्शन कोसाइन यही होगा। लेकिन ओरिजिन का यहाँ पे क्या रोल है? ओरिजिन का यहाँ पे जरूरी थोड़ी, ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। ओरिजिन से क्या मतलब है इसको? जो ओ से ए तक गया वही आगे जाके अल्फा बीटा गामा तक टच किया। नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है। हाँ वैसे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरूर थोड़ी एक लाइन पे ही होगा ओरिजिन से। जैसे मैं अगर एक तुम्हें एग्जांपल दूं, अगर तो ऐसा मान लो ऐसा पॉइंट है, ये है और ओरिजिन तो बीच में है। अब पॉइंट अगर कॉर्नर के साइड हुआ तो, अगर पॉइंट यहाँ है तो कैसे करोगे? और ये पॉइंट हमने वैसा फिक्स किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया है ना अल्फा बीटा गामा से, तो तीनों एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट ओरिजिन और जो 1 2 1 है अल्फा बीटा गामा तीनों स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। तो ओ ए हमने इसको मान लो ज्वाइन कर दिया। सो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन आपको निकालना, ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। हाँ वो भी कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आप, वो भी है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं फिर। और इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, तो यहाँ पे 11 12 में जो चैप्टर 3D था उसका आपको अप्रोच यूज करना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। तो उस तरह से वो आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि मे भी हो सकता है याद ना हो, बट ठीक है इक्वेशन निकाल पाएंगे हम, सही है। सो अगर ओरिजिन से हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा एक आर्बिट्री पॉइंट है, अल्फा बीटा गामा हमें ढूंढना है। एक्चुअली अल्फा बीटा गामा फिक्स नहीं है, वो हमें ढूंढना है अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट जो कि नियरेस्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली हम सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, है ना, तो वो रहेगा। और बीच में एक पॉइंट हमें फिक्स कर रखा है, तो हम ओरिजिन से ए को ज्वाइन करेंगे, फिर ए से बी को ज्वाइन करेंगे, मतलब उस पर, तो वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं हाँ। तो उससे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ओ बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, है ना। सो ओ बी का इक्वेशन निकाल लो, और ओ बी का इक्वेशन निकालोगे तो ओ बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यूज हो जाएगा। तो हमें 3D में लाइन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू दैट स्ट्रेट लाइन जिसका हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो वो भी ठीक है, तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं। तो उससे आप करते, सो एक्स माइनस, हम किसका इक्वेशन निकाला? लाइन का। एक्स माइनस 1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन 1, वाई माइनस 2 अपॉन 2, जेड प्लस 1 अपॉन -1, सही है। अभी मान लो ये फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट लैम्बडा है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस लैम्बडा, y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 लैम्बडा, राइट, और z की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस लैम्बडा। चेक कर लो जी। तो
ये आ गया, तो ये एक्चुअली आर्बिट्री पॉइंट आ गया कहां पे, स्फेयर पे, ठीक है ना। दिस इज आर्बिट्री पॉइंट ऑन द स्फेयर, सॉरी लाइन, नॉट स्फेयर, सॉरी लाइन, दिस लाइन ए बी, ये जो ए बी ड्रॉ कर रहा हूं, इधर ओरिजिन बीच में सेंटर में होगा, मान लो ओ यहाँ पे ओरिजिन होगा इधर से, या यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये ए यहाँ पे है अभी, ओ ए बी, वही लाइन में वहां बनाया हूँ जस्ट थोड़ा ट्विस्ट करके। सो बेटर यही ग्राफ वहां भी बना सकते थे हम, तो फिर टेंजेंट आपको दिखता डायरेक्टली। सो इसी को बस मैंने उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव करा दिया है। तो ये आर्बिट्री पॉइंट है इस लाइन पे, ओ ए बी पे, है ना, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D इक्वेशन। तब ये अप्रोच रोक दिया मैंने, इससे भी आंसर वही आएगा, कोई भी तरीका यूज करो आंसर सेम आएगा। एक क्वेश्चन हजारों तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं ना। तो एक ये भी तरीका, ये भी तरीका, इसमें थोड़ा 3D का फॉर्मूला यूज होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, है ना, जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, जो आप जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो लाइन की इक्वेशन है 2D में। 3D में ये लाइन की इक्वेशन है, या दूसरा फॉर्म भी आप जानते होंगे, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहाँ पे a पॉइंट है और b वेक्टर है जो उस लाइन के पैरेलल है, लैम्डा आर्बिट्री कांस्टेंट है जो यहाँ पे यूज किया हमने। तो अगर वो वाला तरीका यूज करेंगे तो ये मुझे एक्चुअली समझ लो एक पॉइंट मिल गया लाइन ए बी पे। अब मुझे क्या करना है, ऐसा पॉइंट लेना है, तो ये पॉइंट को स्फेयर पे बिलोंग करा दो, तो स्फेयर पे बिलोंग करा दोगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, ये इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि लाइन तो ऐसे इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो हमें ऐसा करना है कि ये स्फेयर पे आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 24 कर दो। तो अभी इसी अप्रोच को कंटिन्यू फिर इससे ही करा देता हूँ, दोनों तरीके से करा देता हूँ। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर 2 प्लस 2 लैम्डा, बस ये कैलकुलेशन देखना, होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज 24। तो इनडायरेक्टली आप देखोगे एक ही चीज 3 बार आया है, यहाँ 2 कॉमन लेंगे 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये है 6 इंटू 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज 24। तो यहां से 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज 4, तो 1 प्लस लैम्डा इज प्लस माइनस 2, ठीक। तो यहां से आपके पास आएगा लैम्डा की वैल्यू 1 -1 प्लस -2, तो इसका मतलब एक तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस लेंगे तो माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आई। तो वैसे 2 वैल्यू क्यों आई, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं लाइन का इनफाइनाइट लेंथ होता है, तो एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला मुझे, है ना। मतलब जब आप स्फेयर से कोई लाइन पास करेंगे, जैसे कोई बॉल है उसमें आप अगर, है ना, लाइन पास करेंगे तो वो 2 जगह कट करेगी, तो दोनों कॉर्नर का हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। जैसे हम कोई भी एक लाइन इस बीच से पास करें, 2 कॉर्नर मिलेगा ना, यही दोनों मिला, एक लाइन पास किया ओरिजिन से, सो हमें 2 पॉइंट मिलेगा, तो वो 2 पॉइंट ये मिला। एक लैम्डा को -3 रखो तो मेरे पास 2 पॉइंट मिले, एक बार 1 रखते हैं पहले, चलो, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 रखेंगे तो 4, बस कैलकुलेशन तुम अपना खुद से करो, मिस्टेक हो तो बताना। और -1 -2, दूसरा पॉइंट जब हम -3 रखेंगे तो 1 -3 -2 एंड -3 -6 2 -6 -4, आई थिंक इसका अपोजिट ही आएगा, +2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, तो यही 2 पॉइंट हो सकते हैं जो हमने क्या किया है ओरिजिन से, मतलब अब इसको ग्राफिकली मैं बताता हूँ। हमने क्या स्फेयर बनाया, ठीक है ना, जो स्फेयर है और ओरिजिन यहाँ पे है, तो एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से। सो ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट निकाले हमने एक्चुअली। अब कहीं पे वो पॉइंट होगा, वो किसी एक साइड ही होगा ना, तो जहां से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखो अब तुम ये देख लो, यही 2 पॉसिबल पॉइंट है। अब उसने बोला था कि ये क्या बोला था कि अल्फा बीटा गामा ऐसा पॉइंट है जो क्लोजेस्ट है 1 2 -1 के। अब चेक करो इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट है, मतलब अब क्या करना आपको, एक का नाम अभी के लिए जैसे मैंने यहाँ बी रखा हुआ है, यहाँ पे मैं मान लो अभी सी रख देता हूं, और ये है ना, तो ये मान लो बी सी, कोई भी जरूरी नहीं कि कौन बी कौन सी, वो आपको डिसाइड करना है ना। इनमें से एक बी एक सी होगा, तो डिपेंड करता है, जो क्लोजेस्ट होगा उसको बी नाम देंगे। अब देख लो, तो इसका डिस्टेंस निकालो, अभी के लिए मान लो इसका नाम कुछ रख दो, मान लो पॉइंट C1 C2 कर देते हैं, C1 इज अ पॉइंट, C2 इज अ पॉइंट, वो बाद में डिसाइड करेंगे। तब क्या करोगे, वो जो पॉइंट हमें पता है ए, पहले से ए हमें क्या पता है पहले से 1 2 -1 निकालो भाई। सो यहां से क्या करो, ए से C1 का डिस्टेंस और ए से C2 का डिस्टेंस निकालो जरा। ए से C1 कितना आएगा, ए से C2 कितना आएगा,
सर वो C1 जो है, C1 का कोऑर्डिनेट प्लस प्लस माइनस जो है, तो वही होगा, क्योंकि वही उस पॉइंट जो है सेम लाइन साइड में होगा, क्योंकि ठीक। वो जो -2 -4 वाला है ना, वो हाँ हाँ, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कितना आया भाई डिस्टेंस? √6 √54 है ना। तो अभी के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ ये वाला नियरेस्ट हो गया, तो यहां से क्या आंसर आया कि दैट C1 इज A एंड दिस इज B एक्चुअली। तो अभी मुझे A पॉइंट मिल गया जो हमने अज्यूम किया था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया अब, तो है ना। तो इस मेथड में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D। तो यहां से मुझे फाइनली आंसर मिल गया। सो फिर दूसरा अप्रोच से मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूं। सो यहां से एक अल्फा की वैल्यू आ गई, दैट इज द पॉइंट 2, बीटा इज 4 एंड गामा इज -2। ये भी सही कह रहे हैं क्योंकि सिंपल क्या है ना, यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। तो चूंकि जो दो पॉइंट पे जहां कट कर रहा है वो डायगोनली अपोजिट है, तो डायगोनली अपोजिट है, दोनों का क्वाड्रेंट अलग अलग होगा, तो जो सेम क्वाड्रेंट में होंगे वो नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि अब देख लो जो पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, 4। तो 4 शुड बी द आंसर। देखो अब आंसर की में क्या है, तो ये एक तरीका है। ओके जी, देखो आंसर की में 4 है ना, तो मैच कर लो। तो दूसरा मेथड है, तो ये तो हो गया कि हमने क्या किया, जैसे इन्होंने सजेस्ट किया कि ओरिजिन से हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, क्योंकि बी हमें पता नहीं है, बी इज नॉट फिक्स्ड, बी इज आर्बिट्री पॉइंट। वो हमें ढूंढना है कि व्हाट इज दैट सुटेबल बी जिसके लिए डिस्टेंस ए से बी स्मॉलेस्ट हो जाए, सो दैट वी नीड टू सर्च, है ना। बी हमें ढूंढना है क्योंकि बी हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि बी स्फेयर का पॉइंट है। तो जैसे सिंपली क्या किया, ए फिक्स पॉइंट है और ओरिजिन फिक्स पॉइंट है, ए और ओरिजिन फिक्स है, ए गिवन है क्वेश्चन में। सो ए इज अ फिक्स पॉइंट, ओरिजिन ऑलरेडी फिक्स होता है, सेंटर है स्फेयर का। तो ओरिजिन और ए को ज्वाइन किया हमने, एक लाइन बना दिया, तो ओ ए लाइन जो है वो स्फेयर को दो पॉइंट पे कट करेगी, है ना। ओ ए लाइन, जैसे यहाँ पे ए है मान लीजिए और ये ओरिजिन है, तो ये दो पॉइंट पे कट करेगी, जैसे ये बी है ये सी है, इस तरह से। तो हमने पहले क्या किया, इस ओ ए लाइन का इक्वेशन लिखा, ठीक है ना। सो ओ ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है कि अगर ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, जैसे आप जस्ट एक फॉर्मूला देख लेना, एक्स माइनस जैसे होता है एक्स नॉट अपॉन A1, y minus y naught upon b1, z minus z naught upon c1. This is the equation of straight line. This is equation of straight line in three-dimensional space where, yeah, which passes through point x naught, y naught, z naught and parallel to line या वेक्टर b जो कि कोऑर्डिनेट होता है जिसका a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्लास 12th में चैप्टर नंबर आई थिंक 11 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका पहला फॉर्मूला ये होगा उसमें आई थिंक, मतलब जो जहां स्ट्रेट लाइन शुरू होता है, सेकेंड एक्सरसाइज है 11.2 में पहला फॉर्मूला ये होगा। इसका वेक्टर फॉर्म होता है, ये तो हमने इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म देखोगे, सो आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्बडा बी वैक्टर। तो बी तो यही है और यहाँ ए वैक्टर ये बनाता है, तो जो ए वैक्टर लिखते हैं हम लोग, ओरिजिन से इसका डायरेक्शन कोसाइन है ना, ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसका डायरेक्शन, क्या नाम, नहीं कंपोनेंट को डायरेक्शन कोसाइन तो सम 1 होता है स्क्वायर करने पे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ना, तो यहां से आएगा एक्स नॉट आई कैप, वाई नॉट जे कैप, जेड नॉट के कैप, है ना। सो ये चीज है डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है जो आप बोल रहे थे ना, दिस इज नॉट डायरेक्शन कोसाइन, है ना, क्योंकि 1 2 -1 स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, है ना। सो ये 1 2 -1 इज डायरेक्शन रेशियो नॉट कोसाइन, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो ये वेक्टर फॉर्म है उसी का, इंक्लूडिंग दिस बी वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म होता है लाइन का, ये कार्टेशियन फॉर्म है, इक्वल टू आप लैम्बडा लिख सकते हैं, ये हमने यूज किया है। तो ए बी आ गया, फिर देख लो शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो उससे हमें हमारा काम हो गया।
तो यहां से एक आर्बिट्री पॉइंट लाइन पे आ गया, फिर हमने कहा ये पॉइंट स्फेयर पे कब होगी, जब वो पॉइंट स्फेयर को सेटिस्फाई करेगी, तो स्फेयर के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो उससे मुझे 2 पॉइंट, लाइन पे तो इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट है, तो मुझे वो पॉइंट चाहिए जो स्फेयर पे हो, तो स्फेयर के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो उससे पॉइंट स्फेयर पे आ गई। अब स्फेयर में सेल 2 पॉइंट आए, तो सिलेक्ट करना है कौन सा वाला नियरेस्ट है, उससे आंसर आ गया। दूसरा मेथड जो है, सेकेंड अप्रोच जो है, हम लोग मैक्सिमम मिनिमा यूज करेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा यूज नहीं किया हमने, वेक्टर और 3D यूज किया। मैक्सिमम मिनिमा अगर यूज करेंगे तो उसमें आएगा है ना, एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। तो यहाँ वेक्टर और 3D यूज किया, जो मेनली क्लास 12th लेवल का कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया हमने। क्लास 12th में 3D चैप्टर है, तो मैं कहता हूँ जो अब तक पढ़ के आए हो वो तुम्हें पता है, तो आगे उसको यूज कर सकते हो। अगर नहीं पता होगा तो फिर तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि तुम 11th-12th पास करके आए हो, और तुम्हें अगर 11th-12th वाली चीजें नहीं आती तो आपकी मिस्टेक है, क्योंकि इसीलिए 11th-12th पढ़ के आए हो ना, वरना सीधा ग्रेजुएशन में एडमिशन होता बिना 11th-12th 9th-10th पढ़े ही। तो 11th-12th 9th-10th क्यों पहले पढ़ाया गया, क्यों ग्रेजुएशन में बाद में आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ कर सको। तो अगर आपको नहीं आता तो आपकी मिस्टेक है, समझना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। तो अब दूसरा अप्रोच क्या है कि हम डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे हम यहाँ से, तो कितना आएगा, रूट अंडर, हम यहाँ से पॉइंट XYZ और 1 2 -1 का डिस्टेंस निकालते हैं। सो x -1 होल स्क्वायर, y -2 होल स्क्वायर, z+1 होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है जी। तो ये d आ गया, तो डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस स्क्वायर कर लेंगे, तो x -1 होल स्क्वायर, y -2 होल स्क्वायर, z+1 होल स्क्वायर, सब्जेक्ट टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 24। तो ये क्वेश्चन हो गया। मुझे क्या करना है, डिस्टेंस को मिनिमाइज, तो वी हैव टू मिनिमाइज दिस डिस्टेंस। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन से बचना है, तो हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया, तो हम मिनिमाइज इसको करेंगे डी स्क्वायर को। सो मिनिमाइज डी, क्योंकि डी नेगेटिव होना नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि मिनिमाइज, तो नाउ हमें इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज दिस डी स्क्वायर। तो आप नया फंक्शन बना लो, है ना। तो मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस ना क्लोजेस्ट बोला हुआ है, तो मतलब मुझे लिस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दिस वी हैव टू मिनिमाइज सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, क्योंकि वो जो पॉइंट है, जो भी XYZ की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी अल्फा बीटा गामा। ठीक है। तो एक काम करो, या तो यहां से रिड्यूस कर लो वेरिएबल को, इसको ओपन कर लो जेड स्क्वायर, नहीं तो जो तरीका लगाते हो कि GXYZ x -1 होल स्क्वायर, y -2 होल स्क्वायर, z+1 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इनटू लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो यहां से एक साइड बुला लो, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -24। तो ये एक फंक्शन है जिसको आपको मिनिमाइज करना है। तब क्या करते हो, g का डिफरेंशिएशन करते हो, x का 0 पुट करो, g को डिफरेंशिएट करो, y के 0 पुट करो, g को डिफरेंशिएट करो, z के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, g को डिफरेंशिएट करो, लैम्डा के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो। है लैम्डा भी लिख सकते हो तुम चाहो, है ना, वेरिएबल एज अ वन वेरिएबल यू कैन राइट एज अ लैम्डा। सो x y z लैम्डा 4 वेरिएबल का है। अब इन चारों को पुट करो 0, और आपका पर्पस है x निकालना, y निकालना, z निकालना और लैम्बडा निकालना। ये चारों क्वांटिटी फाइंड करने हैं। तो लैम्बडा तो वही आएगा जिसके लिए वो 0 होगा, तो अब इसमें पुट कर दो। तो या तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना है, यही XYZ आपका अल्फा बीटा गामा होगा, है ना। तो यही जो XYZ आएगा वही आपका अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि आपको पॉइंट निकालने हैं, है ना। हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए जो क्लोजेस्ट हो, तो मतलब वैसा क्रिटिकल पॉइंट जो मिनिमाइज कर दे इस फंक्शन को। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी यही अल्फा बीटा गामा होगी, ठीक है ना। तो जो भी x आएगा यहाँ से, अब देखो कितने पॉइंट आते हैं, x जो भी आएगा अल्फा होगा, y जो भी आएगा बीटा होगा, और z जो भी आएगा वो गामा होगा। दैट विल बी द आंसर। ये सॉल्व करके देखो क्या आता है, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन आएगी, तो उसको सिंप्लीफाई करके फिर से देखोगे यही दोनों पॉइंट आएंगे। अगर तुम सॉल्व करोगे ना, तो यहां से यही दोनों पॉइंट निकल के आएगा, ये और यही निकल के आएगा। सॉल्व करोगे तो वहां से भी पॉइंट यही है, 2 4 -2 -2 4 -2 यही आएगा। अब एक 1 बाय 1 पुट कर देना, सॉल्व करोगे तो पॉइंट वही आएगा जो वहां पे आया है, और पॉइंट यही निकल के आएगा। यहां से देखोगे तो यही पॉइंट निकल के आएगा, सेम ही। तो ये भी एक तरीका है, तो सॉल्व करके देखो।
और फिर इसको पुट कर लो, तो जो डी स्क्वायर को मिनिमाइज करेगा दैट इज द करेक्ट। तो इसमें 1/1 पुट करना, एक बार ये पुट करना, एक बार ये पुट करना, जिससे तो ऑब्वियसली इससे मिनिमम आएगा, ये आउट हो जाएगा। तो जिससे डी के, या तो ये पुट कर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, रूट का ही तो डिफरेंस है। तो ये आंसर आएगा। दिस इज द अप्रोच, ट्राई करके देखो। चलिए आगे आते हैं। तो अभी हमने सेम आ रहा है लैम्डा का वैल्यू, कितना आ रहा है? वही 1 3, हाँ हाँ वही है, 1 जी 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 सेम आएगा। तो यहां से 20 30 में हो गया ना, 28 भी है। सॉल्व किए हो ना भाई, ऐसे तुक्का लगा के मत पूछो। क्या है इसमें? पी वैल्यू, तो